ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। लास्ट के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है। उसका लेंथ, विड्थ एंड हाइट को हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सेगमेंट्स को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। मूव, रोटेट, स्केल, इन टूल्स का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं। ये सारी चीजें अब तक हमने देख लिया है। एडिशनल में हमने और भी देखा कि हम किस तरीके से जो कंपोनेंट मोड है उसको हम स्विच कर सकते हैं। लाइक फ्रॉम ऑब्जेक्ट मोड टू वर्टेक्स, एजेस एंड फेस मोड में किस तरीके से स्विच करना है। ये सारी चीजें हमने अब तक इस सेशन में या फिर इससे पहले वाले सेशन में देख लिया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख सकते हो एंड देन ये वाला जो वीडियो है इसको कंटिन्यू कर लो, जिसकी लिंक तुम्हें यहाँ पे ऊपर कहीं पे तो मिल जाएगी। अब आगे हमने कुछ और सेटिंग्स देखे। लाइक कंपोनेंट मोड में हम किस तरह से सेगमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है तुम्हारा इंसर्ट एज लूप टूल एंड जो सेकंड ऑप्शन है वो है तुम्हारा मल्टीकट टूल। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हम एक मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो तुम्हारा पेन है या फिर जो तुम्हारा स्टाइलस है ये इतना क्रिएट करके रेडी है। आज हम देखेंगे ये जो डिटेल्स है, लाइक वो जो इसका बटन है, ये ऐड हम कैसे कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे स्पेस बार को प्रेस करके आ जाते हैं फ्रंट व्यू में। ये जो तुम्हारा रेफरेंस है, सिंपल इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो इसकी ट्रांसलेट के वैल्यूज है, मैं चाहूँ तो इन सभी को जीरो कर सकता हूँ या फिर जो तुम्हारी एक्स एक्सिस की वैल्यू है हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे आके सिंपल जीरो प्रेस कर लेता है, जिससे अगेन वो जो इमेज है उसके सेंटर में जाके स्नैप हो जाएगी। अब ये जो इमेज है या फिर अब मुझे क्या करना है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसके आर पार देखना है। तो उसके लिए हम ऑन करेंगे एक्सरे मोड, जो कि मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो एक्सरे मोड को ऑन करेंगे। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो बटन है ये हमें सेम क्रिएट करना है एक दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके। अब ये जो बटन है यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो बटन है ये क्रिएट करने के लिए सबसे बेसिक प्रिमिटिव रहेगा बॉक्स, या फिर बॉक्स का यूज करके हम इस बटन को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ज्योमेट्री क्रिएट करने से पहले हमें क्या करना है, उसका स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको ऑब्जर्व करना है एंड देन हम आगे बढ़ेंगे एक्चुअल मॉडलिंग के ऊपर। तो अब ये जो बटन है हम देख सकते हैं कि उसका जो स्टार्टिंग पार्ट है वो यहाँ से है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक उसमें दो बटन या फिर दो स्विचेस है। जैसे ये फर्स्ट वाला है एंड ये सेकंड वाला है। इसके बीच में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हल्का सा ऐसे वो उभरा हुआ है, ओके, या फिर वो ऐसा से ऊपर तरफ आया हुआ है। सेकंड हम देख सकते हैं कि टॉप एंड बॉटम में वो हल्का सा नैरो है एंड जो बीच वाला सेक्शन है ये हल्का सा ब्रॉड है। तो सेम वे में अब हमें क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे एंड इसमें हम देख सकते हैं कि एक बॉक्स क्रिएट करना है। तो बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम एक तो जा सकते हैं शेल्फ में या फिर जो हमें शॉर्टकट्स है हम उनका यूज कर सकता है। लाइक अब हमें क्या चाहिए, एक बॉक्स चाहिए। तो कोई भी प्रिमिटिव्स को क्रिएट करने के लिए हम होल्ड करेंगे शिफ्ट, राइट माउस बटन एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं क्यूब। ओके, एक बार वो मसल मेमोरी में तुम्हारा वो फिट हो जाए या फिर तुम्हें वो पता चल जाए, अब हमें पता है कि जो क्यूब है वो कहाँ पर है, 6 o'clock के वहां पे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अभी शिफ्ट को होल्ड करना है, राइट माउस बटन एंड ड्रैग करोगे 6 o'clock के वहां पे। तो शिफ्ट राइट क्लिक ड्रैग करोगे नीचे एंड जो यहाँ पे हम देख जो बॉक्स या फिर जो क्यूब है वो भी सिलेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपली मैं यहाँ पे आके ड्रैग कर रहा हूँ, ये उसका जो विड्थ है ये मिल जाएगा एंड उसके बाद जो उसका लेंथ है हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो सेट कर लिया। ओके, मैप आउट कर लिया। अब ये कह रहा है ड्रैग अप टू सेट हाइट। तो उसके लिए तुम अगेन स्पेस बार को प्रेस कर सकते हो, या तो पर्सपेक्टिव व्यू में सेट कर लो या फिर हम आ सकते हैं यहाँ पे तुम्हारे साइड व्यू में एंड देन सिंपल क्लिक करके ड्रैग कर लो। एंड अभी रैंडमली मैंने क्या किया है, इसकी जो हाइट है वो इस तरह से डिफाइन किया है, मान लेते कुछ इतना रहेगा। अब इसके बाद अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हम जा सकते हैं एक्सरे मोड में। तो यहाँ पे आके एक्सरे मोड एंड अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, उस पेन के सेंटर से।
अगर तुम्हें लग रहा है कि उसके सेंटर से वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए बल्कि यहाँ से कहीं पे स्टार्ट होना चाहिए, तो तुम कुछ ऐसे भी कर सकते हो। ये सिलेक्ट कर लो, मूव टूल, इसको ड्रैग करके मैंने रख दिया यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट मोड में चले जाओ, राइट क्लिक, वर्टेक्स, एंड इन दोनों वर्टेक्सेस को ड्रैग करके, जो कि तुम यहाँ से भी देख सकते हो, हमने उन चारों को सिलेक्ट कर लिया एंड देन सिंपल ड्रैग करके यहाँ पे कुछ लाके प्लेस कर दो। अगेन हम जाएंगे फ्रंट व्यू में, इसकी प्लेसमेंट चेक कर लो कि वो प्रॉपर सेंटर में है या फिर नहीं है। लाइक अगेन तुम ट्रांसलेट एक्स में जाके 0 टाइप करके उस ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट सेंटर में लेके जा सकते हो। अभी मुझे क्या करना है कि ये जो पेन है या फिर जो स्टाइलस है वो मुझे देखना ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ जो बटन है सिर्फ उतना ही देखना है जिसकी हमें अभी ब्लॉकिंग की है। तो हम इस व्यू पोर्ट में अब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे एंड उसमें से मुझे क्या करना है, सिर्फ एक को ही आइसोलेट करना है, फिर किसी को हाइड करना रहेगा। तो इस तरफ हम देख सकते, जो तुम्हारा टूल बॉक्स है इसमें जो लास्ट ऑप्शन है ये है तुम्हारा आउटलाइनर। इस आउटलाइनर में तुमने जो कुछ भी क्रिएट किया है इस व्यू पोर्ट के अंदर, उसकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। तुम यहाँ पे आके उसको रीनेम भी कर सकते हो, ओके, जो कि हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पे ये जो पेन है वो सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे वो हाईलाइट हो चुका है एंड सिंपली अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर एच प्रेस कर लो, जिससे अब वो जो तुम्हारा स्टाइलस है वो हिडन हो जाएगा या फिर हाइड हो जाएगा। अब इसको वापस से लेके कैसे आएंगे, सिंपली यहाँ पे अगेन उस नाम को हम सेलेक्ट करेंगे एंड अगेन अगर तुम यहाँ पे एच प्रेस कर दो तो वो अनहाइड हो जाएगा। ओके, तो ये सिंपल वे है किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड या फिर अनहाइड करने के लिए। ओके, अब मान लेते हैं मुझे क्या करना है कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट को आइसोलेट करना है, मतलब सिर्फ वही दिखना चाहिए एंड जितने भी बाकी के एलिमेंट्स रहेंगे वो सारे हाइड होने चाहिए या फिर ऑफ होने चाहिए। तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+1। ओके, अब यहाँ पे वो तुम्हें उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, तो इसको सिलेक्ट कर लो, Ctrl+1 प्रेस करेंगे एंड हियर यू कैन सी कि उस ऑब्जेक्ट को छोड़ के उस व्यू पोर्ट में सारी चीजें ऑफ हो चुकी है, उस रेफरेंस के साथ भी। एंड अभी तुम्हें मे बी सबको वापस से देखना है। ओके, वापस से Ctrl+1 प्रेस करेंगे एंड अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो भी आइसोलेटेड था वापस से विजिबल हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ता है और भी डिटेलिंग में। जैसे जो मेन ब्लॉकिंग है वो तो हमने क्रिएट कर लिया। अभी जो तुम्हारा व्यू पोर्ट है इसको और भी ज्यादा इंक्रीज करता है, तो Ctrl+बार एंड उसका ये वाले ऑप्शन भी मुझे नहीं चाहिए, तो Ctrl+M, Ctrl+Shift+M और Shift+M। अब इस व्यू पोर्ट को एक्सपांड करके हम देख सकते हैं कि ओके, इसको हाइड करेंगे एच प्रेस करके। अब नेक्स्ट क्या करना है कि इसको प्रॉपर्ली क्रिएट करना है। तो रेफरेंस स्टडी तो हमने किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो बॉक्स है ऊपर की तरफ ज्यादा एक्सटेंडेड है, या फिर जैसे जो ये वाली लाइन है वो ज्यादा ऊपर है एंड देन यहाँ से वो नीचे आया हुआ है, तो सेम वे में क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो, एफ प्रेस कर लो, या फिर तुम्हें लगता है कि ये जो चारों व्यूज है या फिर जितने भी व्यूज हैं सभी में वो फोकस में या फिर फ्रेम में दिखना चाहिए, तो शिफ्ट एफ प्रेस करके अब हम देख सकते जो वो ऑब्जेक्ट है वो चारों फ्रेम्स में या फिर चारों व्यू पोर्ट में फ्रेम में परफेक्टली फिट हो जाएगा। अब आगे मुझे क्या करना है, सिर्फ जो ये वाली एज है, तो हम जाएंगे कंपोनेंट मोड में जो कि है एज मोड, राइट माउस बटन ड्रैग करोगे 12 o'clock के वहां पे, ये जो ऊपर वाली एज है या फिर ये जो आगे वाली एज है सिंपली वो सिलेक्ट किया है एंड ये सिलेक्ट करके हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। इसके बाद हम एक और चीज करेंगे, हम जाते हैं फेस कंपोनेंट मोड में, इस फेस को सिलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे आके हम इसको करेंगे यूनिफॉर्मली स्केल डाउन, एकदम हल्का सा। हम सिलेक्ट करेंगे स्केलिंग टूल प्रेस करके एंड सेंटर से इसको हम करेंगे इस तरीके से स्केल डाउन, जिससे हम देख सकते हैं जैसा वो इमेज में या फिर जो रेफरेंस में है उस टाइप में एक इफेक्ट हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, इमेज के साथ मैच करना है, तो वर्टेक्स में जाके अगेन मैं इसको सेट कर लेता हूँ हल्का सा ऊपर एंड ये जो नीचे वाले हैं ये सिलेक्ट करके हमने कुछ यहाँ पे ऐसे रख दिया। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो लाइन नजर आ रही है बीच वाला पार्ट, ये वाला रीजन मुझे वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पे आ जाएंगे
फर्स्ट एंड सेकेंड सेगमेंट एंड देन उसको हम प्रॉपर्ली एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए इन ऑब्जेक्ट मोड हम होल्ड करेंगे शिफ्ट राइट माउस बटन, इंसर्ट एज लूप टूल, यहां पे आके क्लिक एंड ड्रैग कर लो जिससे वो जो सेगमेंट है वो फर्स्ट यहाँ पे बन जाए एंड जो सेकंड है वो कुछ यहाँ पे। साइड व्यू में हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से वो सेगमेंट्स तुम्हें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये बटन का एग्जैक्ट शेप कैसा है, ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये हल्के से ऊपर की तरफ उभरे हुए हैं एंड जो ये वाली लाइन है ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये हल्का सा नीचे तरफ एक ऐसे स्लोप में है, एक स्लांटिंग में है। ओके, मैं वो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, वर्टेक्स मोड में जाना है, ये फर्स्ट वर्टेक्स और ये सेकंड वर्टेक्स एंड इन दोनों को सेलेक्ट करके हम हल्का सा ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ, जिससे हम देख सके कुछ ऐसा शेप इसमें वो बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमें इसमें और भी डिटेलिंग करनी है, जैसे हमने उस रेफरेंस में देखा था, बीच वाला पार्ट ज्यादा ब्रॉड है, ऊपर वाला इस तरह से वो नैरो होते जा रहा है एंड जो ये वाला रीजन ये भी हल्का सा नैरो है, या फिर नीचे हम देख सकते वो ज्यादा ब्रॉड है लेकिन वो राउंड शेप में। तो उसके लिए मैं इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करके स्केलिंग टूल, इसको हम हल्का सा इस तरह से ब्रॉड बनाएंगे, जो ये वाला रीजन है इसको हम हल्का सा ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ जिससे वो कुछ ऐसा बन जाए एंड देन जो ऊपर सेक्शन है इनको सिलेक्ट करके अगेन हम ड्रैग करेंगे अंदर की तरफ। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सेक्शन है वो, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ऊपर का सेक्शन है या फिर वो हल्का सा इस तरह से वो राउंडनेस नजर आ रही है। सेम गोस विथ दिस पार्ट। तो यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट है जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हल्का सा वो राउंडनेस चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे अगेन ऑब्जेक्ट मोड, शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल एंड देन यहाँ पे आके शिफ्ट को होल्ड करके सेंटर में मैं एक सेगमेंट को ऐड कर लेता हूँ, जिससे हम देख सकते हैं ऑटोमेटिकली वहां पे जो एक एज फ्लो है वो मेंटेन हो जाएगा। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, या फिर अगर वो नहीं होता तो तुम मैन्युअली भी क्या कर सकते हो, वर्टेक्स मोड में चले जाओ एंड उसके बाद तुम्हें इसको जैसे एडजस्ट करना है, जितना वो तुम्हें राउंडनेस चाहिए वो हम दे सकते हैं। सिर्फ एक बार वो चेक कर लेना कि वो करने से कुछ खराब तो नहीं हो रहा। लाइक इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है बीच वाला रीजन, इसमें भी वो एक हल्का सा राउंडनेस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो हम रख सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉब्लमेटिक है तो इसको हम करते हैं कंट्रोल जी, यहाँ पे आके हम शिफ्ट को होल्ड ना करके सिर्फ एक इंसर्ट एज लूप टूल, इसके सेंटर में आके एक सेगमेंट को ऐड कर लो। ओके, शिफ्ट को हमने होल्ड नहीं किया, जैसे हम जैसे वो अभी कभी वैसा का वैसा फ्लैट ही है। अब सिर्फ वर्टेक्स मोड में जाएंगे, मूव टूल को सिलेक्ट कर लो, फ्रंट व्यू में जाके इसको सिलेक्ट करके हल्का सा ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ और ये जो ऊपर का सेक्शन है ये सिलेक्ट करके ड्रैग कर लो ऊपर। अब इसको हम प्रेस करेंगे 3 एंड यहाँ पे हम चेक कर सकते जो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है ये कुछ शेपलेस नजर आ रहा है। ओके, तो इसको ठीक कैसे करेंगे, अगेन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, ये जो पीछे के फेसेस है या फिर जो तुमने आइसोलेट या फिर हाइड किया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते आउटलाइनर, क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके हम प्रेस करते हैं अगेन एच को। अब आगे मुझे क्या करना है, इसमें जो होल्डिंग एजेस है उसको ऐड करना है। तो स्टार्ट करेंगे कंट्रोल 1 प्रेस करके आइसोलेट, कंट्रोल 1 प्रेस करके इसको हमने आइसोलेट किया है। देन यहाँ पे राइट माउस बटन फेस मोड में जाके ये जो फेसेस है इनको सेलेक्ट करके मैं कर लेता हूँ डिलीट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो होल्डिंग एजेस है उसको ऐड करना है। तो उसके लिए हम जा सकते हैं एजेस में, तुम चाहो तो सभी एजेस को सिलेक्ट कर लो इस बीच वाले को छोड़ के। ओके, तो ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट सिलेक्टेड है। यहाँ पे कंट्रोल राइट माउस बटन बेवल एजेस एंड इसके बाद जो इसका फ्रैक्शन है इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करता है एंड 3 प्रेस करके देख लो एंड यहाँ पे हम देखे वो जो बटन जैसा ये जो शेप है ये हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसमें तुम्हें कुछ और चेंजेस करने रहे तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन इतना अभी के लिए वो सफिशिएंट है। सिर्फ इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो पीछे वाला एजेस है
1 प्रेस कर लेता है। सिंपली ये सिलेक्ट करके इसको हम हल्का सा स्केल अप कर लेता है एंड ठीक है। अब जो तुमने आइसोलेट किया हुआ है या फिर जो आइसोलेशन हमने किया था इस बटन का, इसको मुझे वापस से अनआइसोलेट करना है, तो वापस हम प्रेस करें Ctrl+1 एंड अब इसको सिलेक्ट करके 3 प्रेस करता है। अब आगे हमें क्या करना है, सिंपली इस बटन को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ पुश कर लो, बाहर की तरफ पुल कर लो और अब हम देख सकते हैं कि ये जो तुम्हारा स्टाइलस का बटन है ये तुम्हें कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो मैं इसको कहीं पे और होल्ड करना रहेगा लाइक नीचे की तरफ, तो वो हम कर सकते हैं। अगेन Ctrl+1 प्रेस कर लो। इसके बाद मुझे लगता है कि जो ये वाला रीजन है इसमें और भी होल्ड की जरूरत है। तो ऑब्जेक्ट मोड में शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ पे आके एक सेगमेंट को डाल दो एक पीछे की तरफ और अब देखते हैं एंड ओके डन फाइन। ओके यस सर, आइसोलेशन मोड को निकाल देते हैं और अब यहाँ पे हम देख सकते जो तुम्हारा वो बटन है कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अब इसकी सिर्फ जो प्लेसमेंट है इसको प्रॉपरली एडजस्ट कर लो, मे बी साइड व्यू से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो रीजन कुछ ज्यादा बाहर नजर आ रहा है, तो हम सिंपली वर्टेक्स या फिर 1 प्रेस कर लो एंड ये सिलेक्ट करके यहाँ पे हम इसको रख देता है एंड जो नीचे वाला रीजन है ये सिलेक्ट करके भी हल्का सा अंदर और ये सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर एंड डन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा स्टाइलस का बटन है इसको हम क्रिएट कर सकता है एंड चेक करते एक बार। इनको सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+M एक्सरे मोड को निकाल देता है एंड अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टाइप में जो तुम्हारा बटन है वो क्रिएट हो जाएगा। मे बी इसका जो साइज है इसको हम इंक्रीज करते हैं समथिंग लाइक दिस, जिससे अब ये एंड ये प्रॉपर्ली मैच हो जाएगा। अगेन तुम यहाँ पे आके तुम्हें जो भी वो चेंजेस करने रहेंगे अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस, वैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं। एंड देयर यू आर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का हम देखेंगे अपने अगले सेशन में, जहां पे हम जानेंगे कि इस स्टाइलस के ऊपर जो वो एक्सपी पेन लिखा हुआ है या फिर इसके ऊपर हम टेक्सचरिंग कैसे करेंगे, एक बेस शेडर किस तरह से हम अप्लाई करेंगे एंड इसको हम रेंडर कैसे करेंगे। चलो तो बाय बाय, तब भागो यहाँ से।